भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यकीनन एक ऐसी खबर है जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस न्यूज़ के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब भारत का नया उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, इस पद पर कौन बैठेगा और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि यह पद खाली नहीं रखा जा सकता। आज हम आपको भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी ABCD आसान भाषा में समझाएंगे कि कौन वोट डालता है, कैसे वोट डाले जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह पद देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का मुख्य काम होता है राज्यसभा के प्रधान सभापति के रूप में काम करना, यानी वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, चाहे वो इस्तीफे से हो, निधन से हो या महाभियोग से हो, तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव ना हो जाए। तो अब सवाल है कि कौन बन सकता है भारत का उपराष्ट्रपति। इसके लिए कुछ जरूरी योग्यताएं हैं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो तथा राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। नामांकन की बात करें तो किसी भी उम्मीदवार के नाम को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और 20 अन्य सांसदों द्वारा इसका समर्थन किया जाना चाहिए। साथ ही इन्हें 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करानी होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, यह समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह राष्ट्रपति चुनाव से बिल्कुल अलग है। उपराष्ट्रपति के लिए एक खास निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सांसद वोट डाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डाल सकते, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होता है, जो कि एक मतदान गुप्त होता है। इसका मतलब क्या है, मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को 1, 2, 3 के क्रम में प्रेफरेंसेस देते हैं। मान लीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ 3 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार A, B और C, और कुल 100 वैध वोट डाले गए। इस प्रणाली में जीतने के लिए एक उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा या वोटों का आवश्यक न्यूनतम संख्या हासिल करना होता है। इसका फॉर्मूला होता है कुल वैध वोट डिवाइड बाय पदों की संख्या +1 चूंकि उपराष्ट्रपति का पद एक ही है तो यह होगा टोटल 51 वोट, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 51 वोट चाहिए। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को 1, 2, 3 के क्रम में प्रेफरेंसेस देते हैं। वह सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि अपनी पसंद के क्रम में सभी उम्मीदवारों को नंबर देते हैं। अब मान लीजिए पहली वरीयता के वोटों की गिनती हुई और नतीजे कुछ इस तरह है। उम्मीदवार 1 को मिले 45 वोट्स, उम्मीदवार B को मिले 35 वोट, उम्मीदवार C को मिले 20 वोट्स। अब देख सकते हैं किसी भी उम्मीदवार को 51 वोटों की जरूरी कोटा नहीं मिला है। तो अब यहाँ वोट ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे कम वोट यानी 20 वोट वाले उम्मीदवार C को चुनाव से बाहर कर दिया जाता है। अब उसके 20 वोट्स को देखे जाते हैं। इन 20 वोट्स पर मतदाता ने अपनी सेकंड प्रेफरेंसेस किसी दी थी, उसे गिना जाता है। मान लीजिए इन 20 वोट्स में से 15 वोटों पर दूसरी वरीयता उम्मीदवार A को दी गई थी और 5 वोटों पर दूसरी वरीयता उम्मीदवार B को दी गई थी। यह 15 और 5 वोट अब उम्मीदवार A और B के खाते में जुड़ जाते हैं। तब कुल वोट कुछ ऐसे होंगे, उम्मीदवार A को कुल वोट मिले थे 45 जो कि पहले मिले थे, अब का 15 यानी टोटल 60 वोट्स मिल गए। उम्मीदवार B को कुल वोट 35 जो पहले मिले थे प्लस 5 वोट्स, टोटल 40 वोट्स। अब आप देख सकते हैं उम्मीदवार A को 60 वोट मिल गए हैं, जो जीतने के लिए जरूरी 51 वोट्स के कोटे से ज्यादा है। इस तरह उम्मीदवार A को विजयी घोषित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक वोटों का कोटा पूरा न कर ले। यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है कि जीतने वाले उम्मीदवार को व्यापक समर्थन मिले। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाती है और अंत में सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। एक बार चुने जाने के बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वो कितनी भी बार इस पद के लिए फिर से चुने जा सकते हैं। और सबसे बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इस्तीफा के अलावा उपराष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पास किया जाता है, जिसके लिए राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों की बहुमत की जरूरत होती है और इस प्रस्ताव को लोकसभा की सामान्य सहमति भी मिलनी चाहिए। यह एक तरह का महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। यह थी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है।
उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर संविधान यह सुनिश्चित करता है कि देश का कामकाज बिना किसी रुकावट के चलता रहे और यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।